Hello class 6, this is your social studies lesson 5 and this is the book of your SST culture and society और आपका लेसन नंबर 5 जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है अर्ली स्टेट्स यानी पहले के टाइम पे हमारे 600 BC से लेकर 400 BC के टाइम पे कौन कौन से हमारे पावरफुल किंगडम्स और रिपब्लिक्स उस टाइम हमारे इंडिया में वर्क कर रहे थे जो हमारे आज भी जाने जाते हैं अपनी एक छाप छोड़ के गए हुए हैं। ठीक है, तो पहला हमारा टॉपिक 1 इज जो आपका रेड में देखिए, मैं आपको टॉपिक वाइज आपको क्लियर करूंगी। ओके, तो आपका रेड वाला जो सोर्सेज लिखा हुआ है वो है हमारा 6 BC से हमारा क्लियर और अंडरस्टैंडिंग है जो हमारे जैन धर्म के लोग और बुद्धिस्ट जो थे वहां पर उस टाइम पे उनका बोलबाला था। और बिसाइड्स उनके अलावा वैदिक भी थे, ब्राह्मणस, उपनिषद्स गिव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन जो हमें मिलती है जनपदास की और महाजनपदास की मिलती है इंफॉर्मेशन हमारे उस टाइम के पीरियड से। और नेक्स्ट वन इज टॉपिक इज आवर जनपदास एंड महाजनपदास क्या होते हैं। द वर्ड जनपदास लिटरली मीन्स, उसका क्या मीनिंग है, वो जमीन जहां पर राजा या किंग अपने पैर रखते थे और उसको इनहैबिटेट कर देते थे ट्राइब से, और जन वॉज कॉल्ड, उनके जो लोग थे वहां पे उनको बोला जाता था जनपद। और गंधारा जो थे, कारू एंड पंचला, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे जनपदास के जो कॉन्स्टिट्यूट क्या करते थे महाजनपदास को, और अवंती कोसाला ये हमारे उनके जो उस टाइम पे इनके अकॉर्डिंगली काम कर रहे थे। एक पावरफुल किंगडम उनके अंडर में था और उसको डोमिनेट करते थे बहुत सारे हमारे जैसे मगध हो गया, कोसला वत्स, और बिहार हमारा एक नंबर ऑफ जनपदास महाजनपदास उसके अंदर रहते थे सबसे ज्यादा बिहार के एरिया में। और इनके हमारे 2 टाइप्स के रिपब्लिक्स और मोनार्कीज माने जाते थे। फर्स्ट वन इज रिपब्लिकन महाजनपदास, और जो रूल होते थे कॉमन लोगों को, जो उनमें कोई भी राजा नहीं था, जो मेजॉरिटी के लोग थे। जैसे मान लो अगर 10 में से डिसीजन लेना है, अगर ज्यादा लोग, हाफ से ज्यादा लोग अगर जिस बात पे एग्री होते थे यानी मेजॉरिटी होती थी, उसी को फाइनल डिसीजन मान लिया जाता था। और मोनार्की जनपद क्या होते हैं, महाजनपदास क्या होते हैं, जो रूल करता है किंग, और किंग का जो डिसीजन होगा वो ही पावरफुल डिसीजन माना जाएगा। जो किंग ने एक बार बोल दिया उसी को फाइनली माना जाता था। एंड नेक्स्ट वन इज गण संघास। गण संघास क्या होते हैं, देयर वर द रिपब्लिक्स होते थे जिनको गण संघास कहा जाता था, जो किसी से भी हेरिडेटरी किंग से रूल नहीं, वो अपने ही लोग अपने किंगडम को संभालते थे। जैसे सख्यास हो गया, कपिल वस्तु उसका जो लीडर माना जा रहा था, लिच छवीज ऑफ वैशाली एंड द विरजीज ऑफ मिथिला, मौर्याज ऑफ, तो ये सभी लोग थे जो हमारे इनको क्या कर रहे थे, वर लूजिंग, जो रिपब्लिक्स लूज कर रहे थे अपनी इंडिपेंडेंस को महाजनपदास के अंडर में। और हमारा राइज इनका मगधा का और बिंबिसारा का ग्रोथ और राइज कैसे हुआ था, बिकॉज मगधा वॉज वन ऑफ द 16 जनपदास में इसका नाम आता है जो सुपीरियर पावर मानी जाती थी नॉर्दर्न इंडिया की, क्योंकि जो फर्स्ट जो मगधा की डायनेस्टी थी वो था बिंबिसारा, और जो उनकी कैपिटल उनके किंगडम की थी वो राजगृह थी। ओके, और काशी एक ऐसा गिफ्ट था कोसाला ने जिसने दे रखा था, और उसके अंदर हमारा बहुत ही साउंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, बहुत अच्छा था। मतलब क्या था कि अगर कोई उस पर शासक कर रहा है तो वो बहुत तौर तरीके से कुछ रूल्स बनाए हुए थे उन्होंने, और जिनके असेंबलीज भी बनी हुई थी उनको हेड कर रहा था वहां का ग्रामिकास का हेडमैन उनको हेड कर रहा था। और आफ्टर बिंबिसारा के बाद अजात शत्रु उसका बेटा था जिसने मगधा को क्या किया था, कंट्रोल में लिया था। कि हाँ, जैसे होता नहीं कि पापा के बाद उसका बेटा ही उसके राज्य को संभालेगा, तो वो यहाँ पे किया गया था और उसको रिवॉर्ड किया गया था, प्रोटेक्टर माना गया था उसको धर्मा का, ब्रह्मास का एंड द काउज। क्योंकि अजात शत्रु जो था उसको जाना जाता है फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जाना जाता है राजगृह का। ओके, और उसके बाद हमारा राइज ऑफ मगधा को इसने कैसे बढ़ाया, क्या रीजंस थे, हमारे रीजंस
कि उसने मगधा को कैसे बढ़ा दिया, क्योंकि वहाँ की जो जमीन थी वो बहुत ही ज्यादा उपजाऊ थी तरह तरह की खेती करने के लिए। और जो वहाँ पर रूलर्स थे, वहाँ पे रूल करते थे जो शासक, वहां से उनको बहुत ज्यादा अमाउंट में लैंड रेवेन्यू मिल जाता था और उसी से उनकी इनकम बनती थी। और उसी इनकम से इनका जो राज्य है दिन ब दिन काफी बढ़ने लग गया था। सेकेंड रीजन क्या था, वहां का हिली रीजन थे, हिली यानी थोड़ी सी पहाड़ी क्षेत्र, जो एग्रीकल्चरल में जो वेपन्स बनाए जाते थे या कोई शस्त्र बनाए जाते थे वहीं से बनाए जाते थे, क्योंकि जो आर्मी थी वॉज हेविली आर्म्ड थी, उनके पास बहुत सारे शस्त्र थे और ये एक बहुत ही इफेक्टिव रीजन था इनके बढ़ने का। और थर्ड रीजन है हमारा, इट बिकेम अ प्रॉस्पेरस किंगडम हो गया था, क्योंकि क्राफ्ट और ट्रेड में वहां पर उनके पास बहुत सी फैसिलिटीज थी जो उनके लिए देयर वाज नो फियर कि वो किसी से प्लंडर्ड नहीं हो पाते थे और कोई उनको चोरी उनको कोई लूट के नहीं ले जा सकता था। सो द ट्रेड ग्रू सेफली, उनका ट्रेड चल रहा था, व्यापार। मगधा उनकी हाई ऑर्गेनाइज्ड आर्मी थी, कंपोज्ड ऑफ, जिसमें हमारे उनके एलिफेंट्स भी थे, हॉर्सेस भी थे, और उनको बड़े तौर तरीके से उनको क्या ट्रेनिंग दी जा रही थी, जिसके कारण कोई उनको हरा पाने में समर्थ नहीं था। ओके, नाउ द नेक्स्ट रीजन इज मगधा रूलर्स एडॉप्टेड all kinds of method that could help him and extended। अब उन्होंने बहुत सारे तरीके, अलग अलग तरह के तरीके अपना रखे थे ताकि वो अलग अलग तरीकों से अपने जो एम्पायर है उसको बढ़ा सके। और नेक्स्ट है, जो भी स्ट्रेटेजिक सिचुएशन उनके कैपिटल की थी वो बहुत बड़ा ग्रेट फैक्टर था वहां पर उसकी ग्रोथ के लिए, क्योंकि वहां पर वो ऐसे नहीं तो वैसे करके अपनी कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस यानी बढ़ाते जा रहे थे वहां पे। एंड मगधा और बहुत बिकम पावरफुल बन गई थी और उनमें एडवांस इतने हो गए थे कि उनमें डर भी नाम का कोई चीज नहीं रहा था। जब भी अलेक्जेंडर भी आए थे इंडिया में तो उन्होंने भी देखा, उनसे भी उनको कोई भी डर नहीं था। सुशांगना क्या है ये? शिशुनागा है ये। व्हाट इज शिशुनागा? जो लास्ट रूलर थे हमारे डायनेस्टी के, जिन्होंने इस डायनेस्टी को संभाला था। और नंदास के रूलर थे ये। कौन थे? इतने ज्यादा पॉपुलर तो नहीं थे ये, लेकिन इन्होंने मौर्य टू ओवरथ्रो द नंदास को, मौर्य ने क्या टेक ओवर कर दिया चंद्रगुप्त ने, और इनकी जो डायनेस्टी है उसको टेक ओवर कर लिया था इन्होंने। लाइक एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर ब्राह्मण्स थे जिन्होंने एक्टिव किंग के एडवाइजर का काम किया था, और टाइटल भी पुरोहित का टाइटल मिला था, सेनानी कमांडर का, और वॉज द किंग्स के एडवाइजर थे मिलिट्री मैटर्स में। और जो किंग था, द किंग हैड द अदर ऑफिसर्स थे जिनको अमात्यास भी बोला जाता था, जो उनके जो भी जुडिशियरी है या देख रेख का काम है, रेवेन्यू कलेक्शन है, वो सारे अमात्यास ही करते थे। ओके, और यहाँ पर क्या है, ये बहुत सारे कामों आर्मी को मेंटेन करना, और वो इसीलिए ज्यादा पावरफुल पर्सन बन गया था मगधा का, क्योंकि टैक्सेशन लेना, जो भी टैक्स रेवेन्यू पे उनको टैक्स देना पड़ता था, सभी को कलेक्ट करना, और जो भी क्राफ्टमैन जो ये काम कर रहे हैं उनको भी, उनके ऊपर भी टैक्स लगा दिया था। ग्रोथ ऑफ द विलेजेस की जो थी वो काफी पॉपुलेशन जो थी ना वहाँ की लोगों की बढ़ती जा रही थी, तो ऑब्वियसली जब पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो जो उनके विलेजेस थे वो काफी बड़े संख्या में, नंबर में भी बहुत बड़े हो गए थे। ईच जो विलेज थे हैड अ हेडमैन, जो उनके विलेज और लिंक बन गया था किंग के बीच में, जिसमें उनको बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ता था, अपने डिसीजंस किंग के सामने रख के और उनकी बातों को वो रुख ले लेते थे कि नया रूप दे देते थे। और ग्रोथ ऑफ द टाउन्स भी, रॉ मटेरियल उनको कच्चे रेट पे दे देते थे, और ताकि वो फिनिश्ड गुड्स को भी अच्छे रेट पे बेच सकें। ओके, एंड करेंसी, क्योंकि रेगुलर यूज ऑफ मनी, दैट इज कॉइन्स का, तो सिक्कों का यूज तो हो ही रहा था, चाहे वो सिल्वर हैं, प्रॉपर हैं, और जिसको क्या बना दिया था, बड़ा इजियर बना दिया था। और ये अर्ली कॉइन्स थे, इनको पंच मार्क्ड कॉइन्स, बिकॉज दीज कॉइन्स बियर मार्क्स थे इनके ऊपर, जो पंच किए जाते थे या प्रेस किए जाते थे उनके ऊपर, ताकि उनके ऊपर नए रूट्स मर्ज हो सके, और वो कनेक्ट करते थे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में। एक जगह से आदमी ट्रेड नहीं कर सकता है, जगह तो उनको बदलनी ही बनती है। और बूस्ट
बूस्ट किया, वरदान साबित हुआ ट्रेड के लिए सिटीज, क्योंकि यहाँ से वहां जाना, बड़े ग्रेट सिटीज में इनके लिंक बन गए थे। ट्रेड भी जो था इनलैंड फॉरेन वाज अ ब्रिस्क, क्योंकि हर किसी भी क्षेत्र में जो ट्रेड में व्यापार में वो पीछे नहीं हट पा रहे थे। और पार्टनरशिप वाज नोन एज अ ट्रेड, और उसमें कोई भी ये इनके लिए वो नहीं था कि हाँ आज मैं नहीं कर रहा तो वो पार्टनरशिप है तो है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज करेंसी। यूज ऑफ कॉइन्स एज अ मीडियम था एक्सचेंज के लिए, कि उसने उसकी जगह पे वो दे दिया, लेकिन इनका काम जो था वो रुकता नहीं था। एंड सोशल लाइफ में एजुकेशन क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री थी, जहां पर गुरुकुल सिस्टम बनाया गया था, लोग घरों की तरह रहते थे, और उनके लिए तक्षशिला, काशी एंड उज्जैन बड़े ग्रेट सेंटर्स बन गए थे एजुकेशन के लिए, और वहां उनमें एजुकेशन की कोई भी कमी देखी नहीं गई थी। लैंग्वेज एंड लिटरेचर में क्या था, बुद्धिस्ट और जो जैन लिटरेचर के थे वो पोर्शंस ऑफ एपिक्स वर हैड रिटन इन दिस एज। पाणिनि ने लिखा था फेमस संस्कृत ग्रामर अष्टाध्याय लिखा था, अष्टाध्याय जो बहुत ही फेमस माना गया है। और नेक्स्ट वन इज कास्ट सिस्टम। क्या है, जो हमारी लेबर को कास्ट के अकॉर्डिंगली जो डिवाइड किया गया था तो वो बिकम्स वेरी रिजिड हो गया था, और सबके लिए जाटीज के लिए अलग, एंड उसको हर एक को अलग अलग लॉ बनाए गए थे और उनको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा था। श्रेणीज क्या थे, जो क्राफ्टमैन थे, मर्चेंट थे, वो अपने आप को श्रेणीज या गिल्ड्स, और जो एक कॉमन प्रोफेशन अपनी तैयारी उन्होंने कर रखी थी उसको पूरा करने के लिए। नाउ आश्रम्स, जो लोगों की लाइफ थी वो अपर कास्ट की डिवाइड हो गई थी 4 स्टेजेस में, जिसमें क्या क्या बोला गया था, ब्रह्मचर्य, गृहस्था और वनप्रस्था और सन्यासा। और स्टेटस ऑफ वुमेन का जो था वो बहुत ही क्या था, दे कुड नॉट ओन प्रॉपर्टी नहीं हो सकती थी, वो रीमैरी नहीं कर सकती थी, चाइल्ड मैरिज भी प्रैक्टिस किए और पोलीगैमी भी प्रैक्टिस किए गए थे। ओके, क्योंकि वहां पर बच्चों बचपने में ही शादी कर दी जाती थी। वाजी और वृजी 8 क्लैंस और टेरिटरीज थी इनकी, जिनको एस्टेब्लिश किया गया था कॉन्फेडरेसी के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट आपका है महात्मा बुद्धा जो था, उनको बोर्न जो हुआ था शाक्य के रिपब्लिक में। और रिलीजन है आपका ब्रह्मनिज्म वॉज अ प्रीवेलेंट रिलीजन था, क्योंकि जो ये लोग थे वो सारे रिचुअल सेरेमनीज संस्कृत में ही अटेंड करते थे, और एक लैंग्वेज जो उनके द्वारा कॉमन लोगों के द्वारा जानी जाती थी, और उनके जो सेक्रीफाइस करते थे वो भी बहुत ही कॉस्टली पड़ते थे। ये लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे एक्सपेंसिव रिचुअल्स को, और ये पे कर देते थे वे फॉर द राइज ऑफ बुद्धिज्म या जैनिज्म को फिर ज्यादा मानने लग गए थे। By this we have just completed your lesson. Okay, now this is the answer key of your lesson. From here, from this page you have to complete your whole work in your books and notebooks. Okay class.